नमस्कार विद्यार्थियों। हम लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे थे। आज हम लोकतंत्र संबंधी विभिन्न दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे। आधुनिक विश्व के अधिकांश राज्य लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं। कहीं लोकतंत्र को राज्य का रूप माना गया है तो कहीं इसे समाज और जीवन का ढंग कहा गया है। ऐसी स्थिति में यह स्वीकार करना पड़ेगा कि लोकतंत्र संबंधी विचारों में आजकल बहुत अंतर आ गया है। यह वैचारिक अंतर लोकतंत्र के सिद्धांतों, आदर्शों और मूल्यों में देखा जा सकता है। इस कारण लोकतंत्र के अनेक दृष्टिकोण सामने आए हैं जो इस प्रकार हैं। लोकतंत्र का पारंपरिक उदारतावादी दृष्टिकोण, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, लोकतंत्र का बहुलतावादी सिद्धांत, लोकतंत्र का मार्क्सवादी दृष्टिकोण और लोकतंत्र का समाजवादी दृष्टिकोण। पहला प्रकार है लोकतंत्र का पारंपरिक उदारतावादी दृष्टिकोण। पारंपरिक उदारतावादी सिद्धांत को हम लोकप्रिय सिद्धांत भी कह सकते हैं। यह सिद्धांत पिछली 3 शताब्दियों में विकसित हुआ है। बेंथम, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, अब्राहम लिंकन आदि इसी उदारतावादी धारणा को स्वीकार करते हैं। लोकतंत्र के उदारतावादी सिद्धांत का विकास आधुनिक युग के प्रारंभ के साथ देखा जा सकता है। पुनर्जागरण तथा सुधारवाद के सांस्कृतिक एवं धार्मिक आंदोलनों ने व्यक्ति के मूल्य को सर्वोच्च मानते हुए सभी चिंतन का केंद्र व्यक्ति को माना। हॉब्स ने लोकतंत्र के दृष्टिकोण के जिस महत्वपूर्ण तत्व को विकसित किया था वह था सरकार या राज्य व्यक्तियों के आपसी समझौते का परिणाम। लोक ने राजनीतिक सत्ता को जनता की सहमति पर आधारित बताया और संवैधानिक तथा सीमित सरकार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 18वीं शताब्दी में दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने स्वतंत्रता को महत्व दिया और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सरकार की 3 शक्तियों विधायी, कार्यकारी तथा न्यायिक में पृथक्करण की सिफारिश की। रूसो ने लोकतंत्र की आत्मा के रूप में अपना सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र के महान मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। 18वीं शताब्दी में ही अमेरिका तथा फ्रांस की क्रांतियों द्वारा लोकतंत्र के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। 19वीं शताब्दी में उपयोगितावादी दार्शनिकों बेंथम और जे.एस. मिल ने लोकतंत्र को समर्थन इस आधार पर दिया कि यह शासन अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए आवश्यक है। बेंथम ने स्पष्ट तौर से प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत दिया जिसमें सरकार जनता के बहुमत द्वारा चुनी हुई होनी चाहिए। बेंथम के विचारों का समर्थन करते हुए जे.एस. मिल ने विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया। 20वीं शताब्दी में अर्नेस्ट बार्कर, लिंडसे लॉस्की आदि ने लोकतंत्र का समर्थन किया। लोकतंत्र के उदारवादी दृष्टिकोण के बुनियादी तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है सब व्यक्ति समान हैं। व्यक्ति अपना भला बुरा स्वयं सोचने की शक्ति रखता है। दूसरा, शासन जनता द्वारा स्वयं संचालित होना चाहिए। तीसरा, सरकार बहुमत की होनी चाहिए तथा जनता की इच्छा सरकार की शक्ति का आधार है। चौथा, राजनीतिक सत्ता जनता की अमानत है। पांचवा, सरकार के उद्देश्य सामान्य जन का भला करना तथा व्यक्ति का चहुमुखी विकास करना है। छठा, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। सातवां, सरकार सीमित होनी चाहिए। आठवां,
जनता को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। 9वां, लोकमत का सरकार द्वारा आदर किया जाना चाहिए। लोकतंत्र के इस उदारवादी दृष्टिकोण की कुछ आधारों पर आलोचना भी की जाती है कि यह सिद्धांत राजनीतिक समानता पर बल देता है, जबकि राजनीतिक समानता जैसी कोई चीज़ नहीं होती। प्रत्येक समाज में कुछ विशिष्ट वर्ग होते हैं, चुनाव हो या न हो शासन उन्हीं का होता है। दूसरा, यह सिद्धांत शासन का संचालन जनता द्वारा मानता है, जबकि जनता का राजनीति में हिस्सा लेना लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदल देता है। आलोचक कहते हैं कि यदि लोकतंत्र को बचाना है तो जनता को शासन से दूर रखो। जनता द्वारा राजनीति में अधिक अभिरुचि लेने से राजनीतिक व्यवस्था का संतुलन बिगड़ जाता है। तीसरी आलोचना, लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत मूल्यों तथा आदर्शों पर अधिक ध्यान देता है, राजनीतिक जीवन की वास्तविकताओं पर कम। लोकतंत्र का दूसरा दृष्टिकोण है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। मोस्का, पेरेटो, मिचेल्स, बर्नहम आदि विचारकों ने लोकतंत्र का विशिष्ट सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इन विचारकों ने उदारतावादी लोकतंत्र को शंकास्पद पाया। इनका मानना है कि आधुनिक युग में हर शासन अल्पतंत्रीय है, जिसमें केवल कुछ शक्तिशाली नेता लोग ही अपना प्रभाव एवं शक्ति रखते हैं। ये लोग विशिष्ट वर्ग के होते हैं। जनता का शासन तो एक धोखा है। जहाँ कहीं भी सरकार होगी तथा राजनीतिक संगठन एवं शासक होंगे, वहाँ सत्ता केवल अल्पमत के पास होगी, क्योंकि ये ही नेतृत्व प्रदान करते हैं। विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र का सिद्धांत इस बात का खंडन करता है कि सरकार जनता के द्वारा चलाई जा सकती है। पेरेटो ने इसे शासक विशिष्ट वर्ग, गवर्निंग एलिट, मोस्का ने राजनीतिक वर्ग, पॉलिटिकल क्लास, मिचेल्स ने शक्ति विशिष्ट वर्ग, पावर एलिट आदि कहकर पुकारा है। हेरल्ड लासवेल के अनुसार राजनीतिक विशिष्ट वर्ग एक राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति रखने वालों का होता है। शक्ति रखने वालों में नेतृत्व तथा समाज के वे सभी समूह आते हैं जिनसे नेता आते हैं तथा जिनके प्रति नेताओं का उत्तरदायित्व होता है। विशिष्ट वर्ग की धारणा प्रारंभ में लोकतंत्र के सिद्धांत के प्रतिकूल थी, किंतु अब इसे लोकतंत्रीय सिद्धांत के आधार के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। ये नारा दिया गया कि यदि लोकतंत्र को बचाना है तो जनता को इससे दूर रखो। शासक जनता के पास नहीं, बल्कि केवल एक योग्य, अनुभवी, क्षमता वाले, प्रतिभाशाली विशिष्ट वर्गों के हाथों में होना चाहिए। चुनाव जनता की इच्छा जानने के लिए नहीं, बल्कि नेताओं का या विशिष्ट वर्ग का चुनाव करने के लिए होता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र वास्तव में विशिष्ट वर्ग का ही शासन है, क्योंकि चुनाव के माध्यम से जनता की इच्छा को व्यक्त करने वाले प्रतिनिधि नहीं, बल्कि शासन करने वाला विशिष्ट वर्ग चुना जाता है। इस विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की भी आलोचनाएं की जाती हैं कि इस सिद्धांत का विश्वास जनता में न होकर केवल नेताओं के विशिष्ट वर्ग में है। जनता को लोकतंत्र से दूर रहकर लोकतंत्र तत्वविहीन तथा मूल्यविहीन हो जाता है। दूसरा, ये सिद्धांत रूढ़िवादी है। ये सिद्धांत परिवर्तन का विरोधी है तथा मौजूदा व्यवस्था का समर्थक है, और यह सिद्धांत लोकतंत्र की प्रगतिशीलता को नष्ट करते हुए इसे रूढ़िवादी राजनीतिक सिद्धांत बना देता है। यह सिद्धांत केवल नेताओं में श्रद्धा रखता है तथा केवल उन्हीं को लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का दायित्व सौंपता है, और यह सिद्धांत व्यक्तियों की समानता का विरोधी है। धन्यवाद।